हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लोअर पीसीएस मेंस 2021 विज्ञान सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक, इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है ये यूथ कंपटीशन बुक से लिए गए हैं। तो ये सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस साइंस सीरीज का, क्योंकि एक और सीरीज एक और मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आएगा। इसके बाद जो है इस बुक से क्वेश्चन जितने भी साइंस के थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी के जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जितने भी इस बुक में वो सारे मैंने करा दिए हैं, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैथ का भी प्रैक्टिस सेट 2 कराया, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी इसका फ़ायदा एग्जाम में मिल पाएगा, क्योंकि शुरुआत के ऐसा ज़रूरी नहीं कि शुरुआत के ही क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है, लास्ट का भी पूछा जा सकता है, इसलिए एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर होगा या किस पर स्थित है। तो गेहूं का जीन बैंक जो है वो करनैल में स्थित है। करनैल कहाँ पे है? हरियाणा में। तो हरियाणा के करनैल में गेहूं का जीन बैंक स्थित है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। और IARI नई दिल्ली में। ठीक है, IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो है मक्का का जीन बैंक स्थित है। ठीक है, मक्का का जीन बैंक यहाँ नई दिल्ली IARI में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर दाल का जीन बैंक की बात करें तो दाल का जीन बैंक कानपुर में स्थित है। कानपुर, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में दाल का जीन बैंक स्थित है। चावल का जीन बैंक कटक में स्थित है। कटक यानी कि उड़ीसा के कटक में स्थित है चावल का जीन बैंक। ठीक है, चावल का जीन बैंक। इसके बाद आलू का जीन बैंक की बात करें, आलू के जीन बैंक की बात करें तो वो शिमला में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला में स्थित है आलू का जीन बैंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है ये बताना है। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट सही हो जाएगा। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशक की मात्रा बढ़ना। ठीक है, जैव आवर्धन मतलब कि अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ हैं या पेस्टिसाइड हैं, खरपतवार नाशी हैं व अन्य क्लोरीन युक्त ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ठीक है, अर्थात ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, ये खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों जंतुओं के शरीर में जाते हैं और वहीं पर संचित हो जाते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इसी क्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या, इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल्स। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था। ठीक है, उसका कोड क्या था ये बताना है। ऑप्शन में दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो ए पार्ट सही हो जाएगा। स्माइलिंग बुद्धा नाभिकीय परीक्षण 1974 जो पोखरण में किया गया। पोखरण कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो वहाँ पे जो परीक्षण किया गया था प्रथम बार, तो उसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और इसके बाद अगर सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मई 1998 को पोखरण में ही किया गया था। तो सेकंड वाला भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होता है ये बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, फ्लावोप्रोटीन या बिल प्रोटीन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा डी पार्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, या एंटीबॉडी शरीर में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिनका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं यानी कि लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ठीक है, ये विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग के रूप में एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी को पहचानने और उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन के बारे में सही है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में इसमें लौह होता है, यानी कि आयरन इसमें होता है, पाया जाता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब इन चारों में बताना है कौन सा हीमोग्लोबिन के बारे में सही है। ठीक है, 1, 2 और 4 सही है, 1, 3, 3 सही है, या फिर 1, 2 और 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3 या 4 सही है। तो इसमें से देखिए जो चौथा पार्ट दिया गया यह रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है, तो यह गलत हो जाएगा, यह रक्षा प्रदान नहीं करता है लोगों। तो आंसर इसका 3 सही हो जाएगा। इसमें लौह होता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, और ये लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, उससे बना होता है। इसमें एक प्रोटीन वर्णक हिम से मिलाकर बना होता है, इसी कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, तो आंसर इसका जो है 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, या फिर वायुमंडलीय दाब से अधिक, या वायुमंडलीय दाब के बराबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से कौन सा आंसर आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है। आंसर इसका बी पार्ट सही होगा। ठीक है, सिस्टोलिक दाब जो होता है वो 110 से लेकर 130 mmHg होता है, और डायस्टोलिक दाब होता है 70 से लेकर 80 mmHg। तो ये याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सिस्टोलिक दाब क्या होता है और डायस्टोलिक दाब कितना होता है। और देखिए रुधिर का दाब जो है वो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है। देखिए हृदय में आपूर्ति करने वाली धमनियों को क्या कहा जाता है रक्त की। कैरोटिड धमनी, हेपेटिक धमनी, कोरोनरी धमनी, या फिर पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा कोरोनरी धमनी। ठीक है, कोरोनरी धमनी, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है। स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, या फिर वसा होता है, या फैट होता है। ठीक है, तो देखिए बताना, इसमें आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, निकलता है, और ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, इंसुलिन के अल्प स्रावण से, यानी कि इंसुलिन अगर कम निकलता है तो मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जब रुधिर में उपस्थित ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में नहीं आ पाता तब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, इसी से मधुमेह रोग होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट से हो जाएगा, प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ठीक है, इसमें जो आंसर है वो आंसर सही हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का जंतु हार्मोन होता है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर दूध उतारने में सहायक होता है। इसका उपयोग गाय एवं भैंस के थनों से दूध निकालने में करते हैं। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो मनुष्य के अग्न्याशय ग्रंथि से लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलता है। और सोमेटोट्रोपिन जो दिया गया है ये एक वृद्धि हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आंसर जो है बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स बताना है कि मूलतः ये क्या होता है। शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, या विटामिन होता है। तो एंजाइम जो होता है वो भी एक प्रोटीन होता है। ठीक है, इंसुलिन, एंजाइम, ये सारे प्रोटीन होते हैं। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। और ये जो है कोशिका यानी कि सेल के अंदर पाया जाता है। एंजाइम्स जो है मानव शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र करने का काम करते हैं, यानी कि एक एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग खंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बताना है मनुष्य के फेफड़ों में कितने खंड या भाग पाए जाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, 5 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, 3 दाएं राइट साइड में होता है और 2 लेफ्ट साइड में होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन 2 खनिजों का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। देखिए इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है,
सोडियम और पोटेशियम जो है मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु दो खनिज सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगर अग्न्याशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा, यानी कि पैंक्रियाज अगर खराब हो जाए तो फिर क्या होगा, पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी, या फिर इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त का निर्माण बंद हो जाएगा, या फिर रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर पैंक्रियाज खराब हो जाएगा तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, ठीक है। पैंक्रियाज अगर निकलता है तो इंसुलिन से ही निकलता है, तो आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए संतुलन जो बनाता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। पश्च मस्तिष्क में स्थित सेरिबेलम एक होता है, सेरिबेलम जो है संतुलन का काम करता है, शरीर को बनाने का काम, और ये ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का पर नियंत्रण भी करता है, ठीक है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं जो है ग्रहण करता है, तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताना है, कौन सी होती है। तो देखिए इसमें आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, स्टेपीज जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कान के अंदर और दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक का नाम होता है मैलियस और दूसरा का नाम है इनकस और तीसरे का नाम होता है स्टेपीज। तो इस तरीके से 3 प्रकार की हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं, दोनों कानों को मिलाकर कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर इनके क्रम देखा जाए तो पहले मैलियस फिर इनकस, इसके बाद में स्टेपीज आता है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाएगी तो फीमर हड्डी हो जाएगी, जो जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, किसके द्वारा ले जाया जाता है ये बताना है। तो देखिए आनुवांशिक लक्षण जो जाता है संतानों में अगली जनरेशन में, वो उसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, क्रोमोसोम द्वारा जाता है, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। डीएनए और आरएनए जो पाया जाता है आनुवांशिक संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो क्रोमोसोम द्वारा इधर से उधर ले जाया जाता है, मतलब कि संतानों में ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है ये बताना है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो है हरित नील सहवाग, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो सबसे पुराना जीव है पृथ्वी पर पाया जाने वाला। ये इसका शरीर जो केवल एक कोशिकीय होता है, इसका उद्भव जो है सबसे पहले हुआ था, और ये नील हरित शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किया, तत्पश्चात जो है अन्य जीव जंतुओं का उद्भव हुआ। आंसर इसका ये पार्ट से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किसमें नाभिक नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिए बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियस नहीं होता, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया या जीवाणु इसे कहा जाता है हिंदी में। एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है, ठीक है। इनकी आकृति जो गोल या मुक्त चक्राकार टाइप का होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, ठीक है, उस पक्षी का नाम बताना जो ऊपरी जबड़ा भी हिला सकता है, तो उसका नाम होता है, आंसर बी पार्ट से ही है, तोता जो है वो अपना ऊपरी जबड़ा भी हिला सकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कौवा कौन सा एक सांप है जो घोंसला बनाता है। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा किंग कोबरा ही एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, ठीक है। मादा कोबरा को घोंसला बनाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और जिसमें मादा कोबरा 20 से 30 अंडे देती है, ठीक है। सांपों की यह प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। तो इस तरीके से ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और कल जो इसका लास्ट सेशन होगा जिसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, और ये सारी इस बुक से यूथ कंपटीशन की जितने भी क्वेश्चन हैं साइंस के वो सारे हो चुके हैं। कल एक लास्ट है वो भी हो जाएगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को कैसा लगा आप लोग, वीडियो लाइक करिए, अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नया वीडियो जैसे अपडेट हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।